राम राम जी सारे ने आज पहुंचे हैं बाबा गुजासर पे और तीज महोत्सव का पहला कार्यक्रम करवाया गया भाई गांव राम द्वारा। तो हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्ग सारे मौजूद हैं, तो इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो जी पहली बार ये करवाया जो हमने प्रोग्राम, इसके लिए दो शब्द बोलो जी आप। आज बाबा बोजासर के प्रांगण में धार्मिक और सामाजिक ये प्रोग्राम है। तीज महोत्सव हमारे गांव का और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मिलकर यहाँ मनाने का एक निर्णय लिया था। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ आसपास के काफ़ी गांव के लोग आए हुए हैं और हमारी महिलाएं माताएं सत्संग करने का प्रोग्राम कर रही हैं, और जिसमें कुछ हमारे मोटिवेशन स्पीकर भी हमारे साथ हैं। बहन सीमा बीके भी हमारे साथ हैं और अन्य काफ़ी लोग हमारे यहाँ, अनु भाली जी जैसे उनकी टीम है, काफ़ी जो सामाजिक लोग हैं वो सब यहाँ आए हुए हैं। और हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, जो सक्षम महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कुछ अपने कार्य कर रही हैं, उनको भी यहाँ बुलाया है कि आप हमारे गांव की महिलाओं को कुछ आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए जो चीज़ें वो कर रही हैं उनके बारे में हमें वो सुझाव भी दे के जाएंगी। तो ये तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज झूले डाल रखे हैं। पींग जो हमारा पुराना संस्कृति हमारी जी बिल्कुल जा रही थी पीछे, उसको बड़ा आज के मतलब जो युवा पीढ़ी है जी हमारी, उसको तो यही नहीं पता जी। बर्गर मोमोज का पता है, गुलगुले सवाली पूड़े उन चीज़ों का तो पता है नहीं। उसके बारे में थोड़ा सा मतलब हरियाणा की संस्कृति और बढ़े, इसके बारे में थोड़ा और विचार दें जी। तीज जो हमारा एक विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश का एक त्यौहार होता था, जो मूल रूप से हमारा खो रहा था, जिसके में हमने विशेष रूप से जो पुराने समय में पेड़ों के ऊपर झूले जलते थे, पींग डलती थी, उनका भी हमने यहाँ आज प्रबंध किया है। 4-5 पींग डाल रखी हैं और महिलाएं वहाँ पींग पे झूलने लग रही हैं, और साथ में सुवाली गुलगुले और पूड़े उनकी भी व्यवस्था हमने सब ने मिलके यहाँ पर कर रखी है। और विशेष रूप से जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो खुद अपने हाथों से सुवाली पूड़े गुलगुले बनाने लग रही हैं, और सब हम मिलजुल के उसका आनंद लेंगे, खाएंगे उनको। तो जी दो विचार मैं आपके भी। ओम शांति। तो बाबा बोजासर के स्थान पर, पावन भूमि पर हम उपस्थित हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे गांव की कि यहाँ तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि आज देखा जाए तो तीज जो पहले झूला झूलते थे, है ना, एक दूसरे से मिलना जुलना, जो प्यार प्रेम था वो सब खत्म होता जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि फिर से हम अपने गाँव में वो प्यार प्रेम लेके आएंगे, है ना, वो जो पारिवारिक संबंध था आपस में आस पड़ोस में, तो वो फिर से इस धरा पर मतलब कि हमारे इस गांव में फिर से आएगी, वो खुशहाली आएगी, है ना। क्योंकि जो ये सावन के मौसम में आता है, सावन का मौसम माना हरियाली है, बारिश होती है जिससे हरियाली होती है, साफ सफाई, पेड़ पौधे भी इतने सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या हमारे मन भी क्या है सुंदर बने, हमारे जीवन में भी हरियाली आए, खुशहाली आए, है। तो उस संकल्प के साथ हम इस त्योहार को मनाएंगे और वो प्रेम प्यार भाईचारा फिर से इस गांव में लेके आएंगे, ताकि फिर से ये जो हमारा गांव है, एक थीम जो पीछे था कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो सच में ये तीर्थ बन जाए कि मेरा गांव लगे कि सच में कोई तीर्थ स्थान है जहां जाकर मेरा मन शुद्ध और पावन हो जाता है। आपके विचार दो जी कुछ। पहली बार वो है जी तीज का महोत्सव, इसके बारे में देखो जी कितनी बड़ी मतलब एक शुरुआत हुई हमारे गांव से ही, ठीक है, धार्मिक संस्था पे। मेरे हिसाब से अमित सर कोई है नहीं, मतलब किसी गांव में नहीं होती ये चीज़। ना ये नहीं होती, विलुप्त है ये, मतलब विलुप्त होती जा रही थी, हमने तो एक पहले की है। तो उसके बारे में अंकल जी दो विचार दो आप। ये हमारे गांव में बोजासर एक धाम है जहाँ पे सभी की मान्यता है, कई गांवों की मान्यता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो तीज हमारे जो संस्कृति से ये त्योहारों का जो पहले होता था, भाई आपस में मिलते जुलते थे, तीज का त्यौहार मनाते थे, तो उसकी शुरुआत दोबारा से की है गांव में। नमस्कार जी। तो समाज सेवी और भी हमारे साथ में, तो भाई उनके विचार भी लेंगे। भाई साहब बताओ एक बार आप भी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, देशवासियों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज का त्यौहार मेरी याद में तो कम से कम 10-15 साल हो लिए तब मनाते थे। उसके बाद कुछ कमियां पेड़ों की भी रही है, गांव के अंदर पेड़ नहीं है, लोग भूलते जा रहे हैं त्योहारों को, कोई सा भी त्यौहार देख लो सब भूलते जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा ग्रामवासियों से
कि सभी आए त्योहार का आनंद उठाए। पेड़ों के लिए देखो पेड़ कट रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हर घर में हर एक आदमी कम से कम अपनी तरफ से एक पेड़ तो ज़रूर लगाए, कहीं पे भी लगाए पर एक पेड़ तो ज़रूर लगाए। उससे देखो हर प्रकार की सुविधा होती है, हवा छाया सब कुछ फ़ायदा है, अपने को सभी को फ़ायदा है, तो एक पेड़ ज़रूर लगाए अब। तो जी बाहर से भी आए हुए हैं जी हमारे बीच में, बड़ा सौभाग्य हमारे गांव का कि पधारे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गांव राम की तरफ से मैं राम राम बोलता हूँ जी आप सभी को। बताओ जी एक दो विचार आप भी दो हमारे गांव। हाँ जी बोलो सर। आपके माध्यम से जो भी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई व साधुवाद बताना चाहूँगा कि जो इस गांव ने एक अच्छी पहल की है। जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही थी, क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं, हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई महत्व होता था। तीज भी अपने एक महत्व का त्यौहार है। यहाँ प्रकृति अपना सुंदर स्वरूप धारण करती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं और विशेषकर इस दिन किसान के खेत में भी नई बारिश के साथ खिलखिलाने लगती है और विशेषकर हमारी माताएं झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, झूलती हैं इस तीज के पर्व पर। और विशेषकर जो इस मौसम के अनुसार तला हुआ भोजन लेना चाहिए, मतलब तेल का बना हुआ भोजन लेना चाहिए, वही उसी के रूप में आज गुलगुले और सरसों का तेल के द्वारा जो बना रहे हैं वो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, वो भी बनाकर इसमें खाते हैं। तो एक अच्छा सुंदर बड़ी अच्छी पहल है इस गांव के लिए लोगों के द्वारा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आज इस अवसर पर हमें आप सबके साथ शामिल होने का अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं यहाँ के आयोजन समिति, भाई अमित जी, माताएँ और अशोक जी मेरे साथ आए, जिला संयोजक ग्राम विकास, उनका मैं बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ। और अब हम इस त्यौहार पर आए हैं तो इस त्यौहार का महत्व को भी जानें और जो हमारे पास यहाँ नहीं आ पाए हैं किन्हीं भी कारणों से उनको भी बताएं और अगली बार वो भी लोग उसमें शामिल हों। और ये अभी तो तीज से 2 दिन पूर्व में है, यानी कि 15 अगस्त को है तीज, तो हम 2 दिन और ऐसे इस त्यौहार को आगे अपने स्तर पर भी मनाएं। आज हम सामूहिक रूप से मना रहे हैं और इस पर हम कोई ना कोई एक अच्छा संकल्प लेकर जाएं, ताकि हम आगे से जब भी अगले पर्व पर आएँ तो हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और प्रकृति के रूप से कैसे समृद्ध हो सकते हैं उसके रूप में पहल करें। जैसे यहाँ देसी अपना जो हरी व्यंजन है जो शरीर के लिए पौष्टिक है, उसको आधार मानकर उसी प्रकार का व्यंजन यहाँ बनाया जा रहा है। गुलगुले, सोहाली, उनका एक अपना महत्व है। तो उसी प्रकार से जैसे अमित जी भाई उन्होंने पहले मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया कि जंक फूड आज हम खा रहे हैं, जंक फूड में भी विशेषकर जो मैदे से बने हुए प्रोडक्ट हम को तो पता ही नहीं थी। हाँ, वो मैदा जो है वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल साइंस उसकी दृष्टि में ना भी जाए तो मैदे को जब आटा आप गूंदोगे तो हाथों से उतारना उतरे भी नहींगा। जो हमारे हाथ भी जिसको नहीं उतार पा रहे हैं तो हमारे अंदर की आते उसको कैसे उतारेंगी। तो उस जंक फूड को छोड़कर अपना देसी खान पान पर आएँ और अपने जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे गांव में पहले थी उन सब का विशेष महत्व था, उसके महत्व को जानकर उनके साइंस के तरीके जो थे हमारे, उनको जानकर उन्हीं चीज़ों को अपनाएं। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ी
के देख ले दौड़न लाग के बाद में और पड़ी सरी परियारी बोला देरी मोती को उलटी को देरी मोती को हारी गाँगे परियारी बोला खाओगा थोड़ी पाछा मांगो अपन पर रखो पड़े कौन खावे घरी मोसी को सड़ी कौन खावे घरी मोसी को सड़ी यारी कौन पड़ेगा उसका सूट पैयारी बोला की पड़ी यारी कौन पड़ेगा उसका सूट पैयारी बोला की पड़ी कौन बातों का घर बेटा को सड़ी कौन बातों का घर बेटा सड़ी यारे नदल पर उसका सूट परियारी बोला की पड़ी यारे नदल पर उसका सूट परियारी बोला की पड़ी कुड़ने में परियारी मोसी बीरी धड़ी कुड़ने में परियारी मोसी बीरी धड़ी यारी नदल कलड़ियों काला लागे परियारी बोला की पड़ी यारी नदल कलड़ियों काला लागे परियारी बोला की पड़ी ऐसा मैंने तीन देवाना बेटा तेरी बेटा तेरी मारे तो बहुड़ पीड़ा ना पाट पीड़ा ना पाट जाए बेटा ये अपने बाप के मारे तो बहुड़ पीड़ा ना पाट जाए बेटा ये अपने बाप आया सासर मई गाया बीर मई गाया बीर हमने खादा डेरी मारे बाप आया सासर मई गाया बीर मई गाया बीर हमने खादा डेरी मारे बाप मारे तो बहुड़ खेती का काम खेती का काम साकी घर से मारे तीसरा मारे तो बहुड़ खेती का काम खेती का काम साकी घर से मारे आगे लगाऊं कबर खेती का काम खेती का काम बगड़े बटे तेरा पीछा
आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हो। आप सभी जानते हो मैं भी आपके ही बीच से रानी खत्री आप सभी के साथ काम करती हूँ। और दूसरा, आप सभी को यहाँ आने पर हमें बहुत अच्छा लगा। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जो तीज का प्रोग्राम मनाने आए। और उसी के साथ मैं आप सभी को मिलवाना चाहूँगी जो खास कुछ लोग बाहर से आए हैं, जिसमें डॉक्टर लतेश हैं जो मनोविज्ञान की डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी हैं। मतलब बाद में ये लगा लो बच्चों का कैरियर तक बना देती हैं मैडम। मतलब उनको समझा कर, उनको बता कर, जैसे हमारे बच्चे 10वीं 12वीं करने के बाद है ना कुछ मतलब राह भटक जाते हैं या उन्हें पता नहीं होता हमारी पढ़ाई कम है और बच्चे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हम +2 के बाद उन्हें बता नहीं पाते कि क्या करना कैसे करना। लेकिन मैडम उन बच्चों को समझा कर, बता कर उन्हें राह दिखाने का काम करती हैं। और बीके मैम है, सीमा मैम, अगर हम बात करें ये हमारे गांव की है, आप सभी जानते भी होंगे इनको, हमारे बहन जी के रूप में है। और उसी के साथ डॉक्टर अशोक आए हुए हैं हमारे बीच में जो ग्राम पंचायत के संयोजक हैं। और उसी के साथ अनूप बाली से आए हुए हैं। और जो लेडी जो को ना मतलब स्वरोजगार के बारे में बताने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हमारे पूर्व सरपंच अमित जी को तो सभी जानते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई नहीं जानता हो। तो आप सभी के पास है ना मतलब थोड़ा सा आप समय दोगे ना तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे। क्या पता हमें किस रूप में वो चीज़ के काम ज़रूरत हो। और यहाँ पर जितने भी यहाँ जितने भी सारे लोग आए हैं इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने के लिए, उन सब का मैं रानी खत्री दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर लतेश मैम को बुलाना चाहूँगी, वो आप लोगों को बताएंगी। सबसे पहले मैं सबको राम राम कहूँगी, नमस्ते भी कहूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर लतेश रोहतक से मनोचिकित्सक हूँ। साइकोलॉजी की एक जो कहते हैं आजकल मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, राइट। और मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत अपने दिल से आभार करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे एक पुरानी संस्कृति में फिर से आ गई हूँ। और मनीत जी का, अनूप जी का और अशोक जी का, इन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर बुला के गांव की संस्कृति से अवगत कराया कि ऐसे भी है हमारी संस्कृति। और जो तीज का त्यौहार है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, आप लोगों से ही सीखूंगी, बट इतना है कि आप लोग इस अवसर पर जो इकट्ठे हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और गांव में तो वैसे ही लोग मिलजुल के रहते हैं तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी होती है। सेकंड मैं अभी एक चीज़ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगी कि कुछ मानसिक समस्याएं दिन भर बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो अपने मन में बात ना रख के बातों को शेयर करो, ठीक है। आज के टाइम पे मैंने एक चीज़ देखा है, लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है, वो हमारे पास आके फ़ी पे करके हमसे बातें डिस्कस करके जाते हैं। तो क्यों ना हम आपस में ही डिस्कस करें ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा समय
खुद के लिए निकालो। और महिलाओं के लिए तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अपने लिए समय ज़रूर निकालो, क्योंकि अभी हम जब 50+ एज में जाते हैं ना, 50 साल की से ऊपर की उम्र में, तो हम जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने अपना समय कहाँ लगाया। पहले हम बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो पहले का टाइम था, जो यहाँ पर माता बहनें बैठी हैं, जो इनका टाइम था, पढ़ना भी नहीं था, शादी कर दी, शादी करके बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों को संभालना, बच्चों की शादी करनी, बस फिर वो बुजुर्गपन हमारे अंदर आया और फिर पता ही नहीं चला कि समय कैसे चला गया, है ना। तो थोड़ा सा अपने लिए समय ज़रूर निकालो। जैसे ये भजन कीर्तन करना, हम इकट्ठे होते हैं, आपस में बातें करते हैं, वैसे महिलाएं अपनी बातें निकाल लेती हैं। यहाँ कुछ पुरुष समाज में बैठा है, मैं इनसे भी कहना चाहूँगी कि अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा मेल ही हो रहे हैं, पुरुष को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बातें मन में रखते हैं। तो अच्छा है कि वो उन चीज़ों को बाहर निकालें, ठीक है, और अपने लिए समय ज़रूर निकालें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और इस बीच आप लोगों को तीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों की छोटी सी बच्ची हूँ, आशीर्वाद दो ताकि आगे और बढ़ूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम राम। क्योंकि इतनी अच्छी दो शब्दों में जो इन्होंने बयान कराना है, वो बहुत बड़ी बात है कि आज हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। क्योंकि हम है ना, चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज है, कि दोनों ही अपने ही अंदर ही बातों को रखते हैं, बच्चों के साथ भी कम शेयर करते हैं। और वही बात है, क्या रिवाज होगी, अगर कोई बात किसी को बताएंगे ना तो वो तो वैसे ही दूसरे के सामने बता देगा। इस डर के मारे है ना आजकल की लेडीज घर में ही अपने दब के उस तरीके से रहने लगी जो हमारी माताएं हैं। पहले क्या होती थी, वो कहते थे ना, चुगली वो अच्छी होती थी कि उससे अपने सारे भड़ाक निकाल कर आ जाती थी, अपने घर नहीं लेकर वो चीज़। लेकिन आज वो चीज़ हट गई। तो यहाँ उस देखो वो एक जो आपको बताएंगे ईश्वर के बारे में, ओम शांति के बारे में। ओम शांति। और सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बधाइयाँ ले लो भाई। तो इस पावन अवसर पर यहाँ एक बहुत सुंदर ये प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आज के हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, है ना। आज कहाँ झूले वूले लगते हैं, नहीं लगते। पहले तो सब लड़कियां हैं, बहुएं हैं, इकट्ठी होके, है ना, झूला झूलने जाती थी, सब झूलते थे, एक दूसरे के साथ रहती थी, सहेलियों की तरह बातें करती थी, है। तो क्या था, एक परिवार, एक प्यार प्रेम बना रहता था, भाईचारा बना रहता था। लेकिन आज क्या है, ये खत्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। तो ये भाईचारा फिर से, है ना, हमारे गाँव में आए, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर पहल ये की गई है। तो इस सावन में क्या होता है, हरियाली होती है ना, बारिश होगी, है, बारिश होने से हरियाली होती है, खुशहाली होगी, पेड़ भी साफ सुथरे नहाए धोए हो जाते हैं, है। तो साथ साथ हम जब ये प्रकृति इतनी सुंदर हो रही है, तो साथ साथ मुझे अपने मन को भी बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि जब मेरा मन सुंदर होगा तो मेरे जीवन में भी क्या है, खुशहाली होगी, है ना। प्रकृति को तो खुशहाली हरियाली आ गई, लेकिन मेरे जीवन में तो हरियाली नहीं है ना, मेरे जीवन में तो खुशहाली नहीं है। हम घरों में रह के अपना के अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, है। तो उस घुटन को ख़त्म कैसे करेंगे, है, अपने मन से गलत विचारों को धुलाई करके, है ना। प्रकृति ने तो धुलाई कर दिया पूरी दुनिया को, है ना, बारिश ने तो कर दी धुलाई, लेकिन क्या मैं अपने मन की धुलाई रोज़ करती हूँ? तो धुलाई करने का तरीका क्या है भाई? सत्संगों में बैठना, परमात्मा को याद करना, है ना, स्वचिंतन करना, अपने आप का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, है, मैं किसका बच्चा हूँ, है। जब ये मेरे मन में रहेगा कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान कैसे हैं? दुख करता सुख करता है या दुख करता है? दुख करता है और सुख करता, सुख देने वाले हैं। तो क्या हम सबको सुख दे रहे हैं? वो प्यार का सागर है, क्या हम सबके अंदर सबके प्रति प्यार है या फिर घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है? अगर ईर्ष्या द्वेष नफरत भरी हुई है तो क्या हम भगवान के बच्चे हुए?
हुए बच्चे हैं किसके बच्चे और कर्म कैसे कर रहे हैं, है ना। जब मन में मेरे याद रहेगा कि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ तो हमसे कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। हमारा हर कर्म कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, है ना। हर किसी के साथ हम प्रेम से रहेंगे, हर किसी को प्रेम देंगे, हैं, शांति से रहेंगे, घर में खुशहाली रहेगी, हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देंगे। आज क्या है, बहू बेटियां हैं, बहू है सास है, वो भी मिलके नहीं रह रही हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बात पे। फिर बच्चे क्या करते हैं, अपना अलग रहने लग जाते हैं। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को फिर घर पे अकेला छोड़ देते हैं। अब वो बहू किस लिए लेके आए थे, सेवा के लिए, लेकिन वो तो अलग ही रहने लग गए। तो वो कारण क्या है, वो प्यार खत्म हो गया है। तो वो प्यार फिर से लेके आना। तो जो बेटी के प्रति प्यार है वो उस बहू के प्रति भी प्यार होना चाहिए, है ना। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। कई बार सोचते हैं कि भाई वो शुरुआत करे, वो शुरुआत, तो कोई शुरुआत नहीं करता। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, अपने आप में बदलाव लेके आना है। कहा जाता है कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा ना, तभी हम पूरे विश्व में बदलाव ला सकते हैं। हमारे अंदर ही बदलाव नहीं आएगा तो दूसरों में कैसे बदलाव लेके आएंगे। लेकिन हमारा क्या होता है, वो बदले, उंगली हमेशा उधर रहती है, वो बदले, है ना, तो ठीक होगा सब कुछ। वो बदलेगा नहीं तो मैं भी नहीं बदलूंगा, ठीक कुछ होना नहीं है। तो किसको ठीक करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो इस दिन क्या है, लेडीज क्या श्रृंगार करती है, पूरा 16 श्रृंगार करती है। पहले तो करती थी, अब तो कम कर दिया है। तो वो श्रृंगार है ना, शरीर का तो श्रृंगार कर लिया, तो यादगार क्या है कि इस आत्मा का भी श्रृंगार कर रहा है। आत्मा का श्रृंगार किससे करना है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, है ना, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, उससे इस आत्मा का श्रृंगार करो, है। तो आत्मा इतनी सुंदर हो जाएगी, है, क्योंकि जब मन सुंदर होता है तो शरीर भी अपने आप ही सुंदर लगना शुरू हो जाता है। फिर उसको मेकअप की, है ना, साज सजावट की जरूरत ही नहीं होती। आप सजावट कितना ही कर लो, लेकिन मन बेकार है, मन में हमेशा गलत विचार है, बोल हमारे कड़वे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, क्या उसको कोई पसंद करेगा। वो सुंदर होकर भी सुंदर नहीं है। तो सुंदर किसको बनाना है, इस आत्मा को मुझे सुंदर बनाना है, इसका श्रृंगार करना है ना। इस दिन मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी में क्या कहते हैं, पक्का रंग, है ना, अच्छा रंग लगा तो माना पति प्यार करता है ना, ये कहेंगे, ज्यादा प्रेम करता है। तो रंग कौन सा चढ़ाए, उस परमात्मा को भी क्या बोलते हैं, पति परमेश्वर। क्योंकि ये दिन किसका यादगार है, कहते हैं शंकर और पार्वती का, है ना, शिव पार्वती के प्रेम का यादगार है। तो उस परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ जाए तो सारे रंग ही चढ़ जाएंगे, तो सबको ही हम प्यारे लगेंगे, सभी हमें प्यार करेंगे। खाली एक पति नहीं, सब प्यार करेंगे, सब प्रेम देंगे। तो उस परमात्मा प्रेम का मुझे रंग अपने आप पर चढ़ाना है। इस दिन क्या करते हैं, झूला झूलते हैं ना। अब झूला कैसे होता है, ऊपर जाएगा, नीचे आके फिर ऊपर, है ना, ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है। तो ये क्या मैसेज दे रहा है ये झूला, कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, लाभ हानि आना ही आना है, वो तो आता रहेगा। लेकिन कहते ये सृष्टि रंगमंच एक खेल है, ये खेल चल रहा है, तो इस खेल को मुझे क्या करना है, खेल समझकर खेलना है, इसका मनोरंजन अनुभव करना है, इसका आनंद लेना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हैं, चाहे ऊपर चढ़ा रही हो, चाहे नीचे गिरा रही हो, है ना, चाहे दुख दे रही हो, चाहे सुख दे रही हो, लेकिन हमारी स्थिति हमेशा समान भाव वाली हो, है ना। इसको मनोरंजन समझ के इस खेल को खेलते रहे, तो कहते जीवन जीने का एक तरीका आ जाएगा, कभी भी हम अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। तो हर परिस्थिति को हंसते हंसते, ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते खेलते जाएंगे, है ना। जैसे बचपन में बच्चे हैं ना, जैसे वो एक फिसलने वाले ना, ऊपर से ऐसे फिसलते हुए आते, नीचे गिर गए, मिट्टी लग गई, क्या करेंगे, झड़क के फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे, हैं, फिर चढ़ के फिर फिसल के नीचे गिर जाएंगे। तो ये क्या है, तो जैसे हम नीचे गिरे, कुछ बुरा हो जाए, कोई नहीं है, ठीक है, हो गया, फिर ऊपर चढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। उस बात को पकड़ के ना लेके बैठे रहे, उस बात को पकड़ के लेके बैठे रहेंगे तो मन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, परेशान होंगे, हैं। आज डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा केस हैं, तभी तो डॉक्टरों की ज़रूरत हो रही है ना। अगर डिप्रेशन के केस ही नहीं होंगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस मन चंगा हो जाएगा तो कटौती में गंगा। तो मुझे अपने मन को चंगा करना है ना, सच्चा मुझे तीज मनाना है, माना तन मन धन सब कुछ हमारा शुद्ध पवित्र हो, तन भी शुद्ध हो,
मन भी शुद्ध हो। मन शुद्ध माना उसमें कोई गलत विचार ना हो किसी के प्रति, कोई नकारात्मक ना चले, और धन शुद्ध मतलब कि करप्शन वाला ना हो, है ना। ऐसे नहीं कि किसी के पेट को काट के मैं वो कमाई कर रहा हूँ अपने ऐशोराम की ज़िंदगी के लिए, तो वो क्या कहते हैं, वो बद्दुआ बन के ही निकली जाएगी किसी ना किसी तरीके से, बीमारी के रूप में निकले या किसी भी रूप में निकले। तो धन भी हमें ईमानदारी से ही कमाना है और उसको सही जगह लगाना है। गलत जगह लगा कर भी क्या है, नुकसान ही होगा। जैसे एक केस बताते हैं, डॉक्टर रोहतक में हुए, हड्डियों के डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर थे वो, नाम तो नहीं बता रही मैं। तो उन्होंने कहते गरीबों को बहुत लूटा है, तो इतनी बद्दुआएं कमा ली उसने कि उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि जैसे बुजुर्ग हो गया, तो उसकी एक बेटी थी, वो विदेश में रहती थी, तो उसने लव मैरिज वहाँ कर ली। तो उसने फिर अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, तो जो भी अपना है धन दौलत तो वहाँ जो कितने डॉलर में पाउंड में उनमें कन्वर्ट कराना पड़ती है, जो भी यहाँ का पैसा, क्योंकि ऐसा पैसा तो जाएगा नहीं, तो सारा कन्वर्ट करा के वहाँ ट्रांसफ़र करा दिया। और कहते एयरपोर्ट पे क्या किया, उसको बोला कि एक बार देख के आते हैं, फ्लाइट का टाइम वहीं पता करके आते हैं, और वो दोनों तो चले गए, उसको वही छोड़ दिया। आज वो वृद्धाश्रम में है। तो देखो, बेईमानी का धन कमाया, दुखियों को दुख दे के धन कमाया, तो उसका रिजल्ट क्या मिला। तो धन भी हमारा बहुत शुद्ध, पवित्र और ईमानदार वाला होना चाहिए। तो ये तीज का त्यौहार हमें बहुत सुंदर एक मैसेज देता है कि हमें तन मन धन अपना शुद्ध पवित्र बनाना, अपने जीवन को बहुत शुद्ध पवित्र और सात्विक बनाना है, और परिस्थितियों में हमेशा हमें खुश रहना है, दुखी परेशान नहीं होना। तो सबको तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। कभी इतना अच्छे से जो तीज का मान लिया जाए, हम तो वही बात है, पहले की लेडीज कंपनी होती थी सारी चीज़ें, लेकिन जो इन्होंने पूर्ण रूप से हमारी बॉडी का जो ज्ञान दिया ना, वो सबसे महत्वपूर्ण। सच में सीमा बहन जी, दिल से आपका धन्यवाद। एक बार इतनी जोर से तालियां जाए कि इसका तो इनका अधिकार है। तो आप आगे का कार्यक्रम अपने अमित जी सुनाएंगे। बाबा बोजासर की, बाबा बोजासर की। ये ना अब आया जोश आप सब में, आप सबको प्रणाम। और आगे का प्रोग्राम तो अब आपका ही है। आप जो भजन कीर्तन करोगे और जो गुलगुले सुवाड़ी हमने खिलाओगे ना, हमने तो वो खाना है, और जो आए हुए मेहमान हैं इन्हें भी खाना है। तो विशेष रूप से आज जो बाहर से हमारे वक्तागण आए हुए हैं, बीके सीमा हमारी बहन जी, लतेश डॉक्टर जी, अनूप भाली जी, अशोक राठी जी, और बाकी सभी गांव के सदस्य और माताएं, बहनें और भाइयों, आज जो तीज का जो त्यौहार है, ये हमने सामूहिक रूप से मनाने का एक निर्णय लिया था। जैसे पहले हम सकरात भी मनाते थे, वो बीच में कुछ टाइम रुक गया, भगवान करेगा तो जल्दी उसने भी दोबारा शुरू कराएंगे। और इसी तरीके से ये आज तीज का मनाना पहली बार शुरू है, और अगली बार और रंगारंग होगा, इसमें कुछ न कुछ और आप सब मिलके हम रंग और भर देंगे, इसको और अच्छा बना देंगे। इसी तरीके से जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसमें हम भी शामिल हैं, हमारी माताएं भी शामिल हैं। हम जो होना में घुस रहे हैं ना, वो सिर्फ हम अपना दिमाग में गंदगी इकट्ठा करने लग रहे हैं, पूरे देश विदेश की ला के इकट्ठा करने लग रहे हैं, और वो हमारा खर्चा बढ़ने लग रहा है, और हम मानसिक रूप से बीमार होने लग गए। ईर्ष्या बढ़ गई, द्वेष बढ़ गया, हमने सोचा उसके पास ये आ गया, हम रह गए। जो भी बहन जी ने बताया कि भाई जो इधर उधर का माल है ना, जो ऊपरा माल है, वो ज़्यादा दिन नहीं रुकता, और उसका निर्णय भी गलती होता है। ठीक है, तो जो नुआ की कमाई है, नाखून अपनी इज्जत की जो कमाई है, वो फालतू रहती है जी। और कितना ही कमा लो, अगर जीवन और स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एक दो बात आपको कहना चाहूँगा जो विशेष रूप से समय के अनुसार हैं। जैसे अब सावन का महीना लग रहा है, बारिश का मौसम है, इस टाइम पे मेरा आप सब माताओं से और हमारे जो साथी गांव के आए हुए हैं सबसे अनुरोध है कि जिसके पास जैसी जगह हो ना, 1 या 2 पेड़ जरूर लगाए। पेड़ की आवश्यकता हो तो वो मैं दूंगा, आपने छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए उसको मैं ले आकर दे दूंगा, पर
अगर किसी के पास आंगन नहीं है, कच्चा आंगन नहीं है, तो छत पे आजकल बड़े बड़े एक 200 लीटर का ड्राम जिसकी 600 रुपये कीमत है, उसने काट के एक ड्राम में 2 पेड़ लग सकते हैं और फलदार पेड़ लग सकते हैं, उसमें अमरूद भी और आपका नींबू भी लग सकता है जो आपको पूरे साल फल भी देंगे। तो ये चीज़ें आप अपनी छत पे भी कर सकते हो, या जिसके पास आंगन हो, कोई खेत हो, कोई घेर हो, गितवाड़ा हो, तो एक एक दो दो पेड़ ना अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। और लगाने का मतलब है उसको पाले भी, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो ना, इस तरीके से। और 2 साल अगर आप उस पर मेहनत कर लोगे ना, तो तीसरे साल उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल पड़ेगा। जैसे ये बाबा भोजा सर का प्रांगण अगर आप 3-4 साल पहले यहाँ के देखिया होगा आपने, तो यहाँ की जो कमेटी ने प्रयास करके ये सामने वाले पेड़ लगाए थे, मैं अभी सुबह सुबह उसी में बार मेरी नजर उन पेड़ों पे जाके टिक रही है। पेड़ तो सारे लगवा दे लगा दिए, पर फटन वाली है ला जोड़ दिया थोड़ी बारी ने कदे फटा ना करो। देखो मैं फिर वही कहूंगा, पेड़ बहुत कटे हैं, ठीक है पेड़ बहुत कटे। चलो मैं आपने वही कहूँ था, आपने मेरे भाव समझो। माता जी बाबा भोजा सर की मैंने आपको जो समझाया कहा था ना, शुरुआत जो करी थी कि आप उस पेड़ को अपने बच्चे की तरह पालो। आप अपने बच्चे का किसी पड़ोसी ना हाथ नहीं लाने दो, तो उस पेड़ का हाथ क्यों लाने दो हो? ठीक है ना। देखो बंदर है वो एक अलग चीज है, बंदर वो तो हो गया जी, पर आप उस पेड़ को ना अपने जीवन का एक हिस्सा मान के उसने लगाओ, और आने वाले समय में बाबा भोजा सर की जो बोल रहे उसने खड़ा करूंगा आपके ने। तो एक जो पेड़ है ना, वो एक कमरे या हॉल से ज्यादा काम करता है। आज हम कमरे या हॉल में बैठ के ये प्रोग्राम नहीं कर सकते, जब वहां बैठे होते ना सारे के पसीने में तर हो जाते। आप देखो कितने आराम से ठंडी छां के नीचे बैठे हो। तो मेरा अनुरोध है कि जी पेड़ जरूर लगाओ। मेरी कोई मदद चाहिए आपने पेड़ ला के देने की, वो भी मैं ला के दूंगा, पर आपने गारंटी लेनी पड़ेगी मैं साल भर उसमें पालूंगा या पालूंगी। ठीक है। दूसरी बात, एक गांव के हर गांव के अंदर ना SIR लागू हो रही है, सर्वे चल रहा है आपकी वोटों का। ठीक है। हमारी BLOs भी आपके बीच में आगे बैठी हैं, 2 आंगनवाड़ी वर्कर हैं, 2 आशा वर्कर हैं, स्कूल के 2 हैं वो नहीं आए हैं। ये हर गांव में चल रहा है, आप इसको हल्के में ना लो। पीछे आप लोगों ने अपने आधार कार्ड, फोटो, सारी चीजें जमा करा दी थी, उनके वो फोटो मतलब वोट बन के आ गए। जिनने नहीं जमा कराई, जैसे बाबा जी खड़े थे, इनने नहीं कराई, इनकी वोट कट गई। और भी ऐसे बहुत से आदमी हैं। हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है गोपी राम जी, उसने अपने कागज नहीं जमा कराए, वो 90 साल का है, पर आज उसका वोट नहीं है गांव में। मतलब मैंने ये उदाहरण आपसे शेयर कराया है, तो नू मत मानो कि हमारे तो बन रहे हैं, बनते रहेंगे, नू के नू रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो कट जाएंगे। सबसे बुजुर्ग आदमी गांव का गोपी राम, उसकी वोट कट गई आज, उसने नई बनवानी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे। अगर वो समय रहते अपने कागज दे देता तो उसकी वोट रह जाती, चालू रह जाती। इसी तरीके से अब आप लोगों के नोटिस आ रहे हैं, आप में से आपके बच्चों के, आपके पति के, आपके परिवार के नोटिस आए हुए हैं। जो BLO आपको सूचना दे उसके ऊपर जो नोटिस भी भेजेगा। अगर नोटिस नहीं आया है तो अगर उसका फोन भी आ जाता है तो उसको सूचना समझो, और उस सूचना के ऊपर आप अपने कागज, उसको जो वो मांगा है, सामान्य से कागज है, आपकी जन्म पत्री मांगा है, आपका उम्र का सबूत मांगा है, आपका हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र मांगा है, आपकी डोमिसाइल मांगा है, ये सारी चीजें घर हाथ सब कहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आप पहुंचा दो, नहीं पहुंचाओगे तो आपके वोट कट जाएंगे। ठीक है। और वोट कट गया तो अब नया कानून आ गया है, अब ये कागज देगा दोबारा दुगना हंगा लग गया, अगर बने तो बने, ना भी बने। अब आप पूछोगे कि जी वोट कट गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि आप अपना मनपसंद का चुनिंदा जन प्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे MLA है, वो नहीं चुन पाओगे। ठीक है। एक सामान्य पशु में फिर आप में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो तो फिर आप ऐसे ही चलते रहेंगे जीवन। उससे भी बड़ी बात, आपने जब अपनी पेंशन बनवानी पड़ेगी तो पेंशन में भी उम्र का सबूत चाहिए वो है, और वोट कार्ड को उम्र का सबूत मान रखा है सरकार ने, तो वो भी आपका सबूत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वोट आज भी बनवानी पड़ेगी, 2 महीने या 6 महीने बाद भी बनवानी पड़ेगी। तो आप इस नोटिस को जरूर समझो और इसको अपने आसपास में, चलो फोन अगर नहीं भी आया ना तो गांव की BLOs हैं, आप उनके पास जाके पूछ लो, अगर हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा तो किसी पड़ोस का आ रहा है, उसने सोचना जरूर ये चीजें करवाओ। तीसरा, साफ सफाई की व्यवस्था।
ये तो आपकी घर से शुरुआत है। आप घर में अपने बगड़ में, अपने आंगन में, अपने चारपाई ने जब साफ रखो तो हम अपने घर ने या गली ने साफ क्यों नहीं रखते। आप गली अपना घर का बाना साफ कर लो, गाँव आपका साफ हो जाएगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पानी है, पानी को बचाना चाहिए। अब बारिश है तो इतना पानी है हमारे पास, और जब बारिश नहीं है तो आप सब परेशान हो रहे थे पीछे पानी नहीं आता जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका जीवन में बहुत ज़रूरत है, और इनको हमने सब मिलकर करना पड़ेगा। और बाहर से जो हमारे प्रतिनिधि आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद। और आपने हमारी बात मान के इकट्ठे रूप में बाबा भोजा सर के प्रांगण में इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना तीज पर्व, और इसमें विशेष रूप से उपस्थित मेरे से पूर्व के वक्ता डॉक्टर लतेश जी, सीमाबेन जी, अमित जी और मातृशक्ति, और मेरे साथ आए मेरे साथी श्रीमान अशोक जी, राठी बड़म्बा गांव से हैं। मैं विशेष रूप से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी जो जड़ों से हम दूर जा रहे थे, वापस अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी जड़ों से आप जोड़ने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि हम सब बाकी सारी बातें तो बात की, जैसे डॉक्टर लतेश जी ने बताया कि सबसे पहले तो हम इकट्ठे हों, यही एक अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात, हम एक दूसरे से बातचीत कर लें। बातचीत करने से क्या मन हल्का हो जाता है, और हम इकट्ठे भी हुए और बातचीत भी हुई, और इस बहाने अपने इस त्यौहार और उसके बारे में भी हमने बातचीत करी। और विशेषकर इन त्योहारों पर, इन चीज़ों पर हम जब इकट्ठा होते हैं तो समाज में कुछ बातें चल रही हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आध्यात्म के बारे में उन्होंने बताया, बहन जी ने अपना पक्ष रखा, और अमित भाई ने भी जो वर्तमान में इस समय जो चीज़ चल रही है समाज में, यानी कि SIR एक बड़ा विषय है, यानी कि जिसे हमने अपना मत ही न देना का अधिकार हमसे छीन जाए, तो हमारे ऊपर जो शासन करेगा, या हमारे गांव की व्यवस्था कैसी हो या हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, उसके बारे में जो नीति बनाने वाला होगा तो उसको चुनने का अधिकार ही हमारे पास नहीं होगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सार्थक विषयों की भी चर्चा की। तो इसके साथ साथ हम जब सब इकट्ठे हों तो कुछ आध्यात्मिक सत्संग के साथ साथ सामाजिक सत्संग भी कर लेना चाहिए। यानी कि वर्तमान में जो समस्याएं कुछ शासन प्रशासन के द्वारा भी आ रही हैं और कुछ हमारे कारण भी आ रही हैं, तो जो प्रशासन के कारण आ रही हैं वो तो प्रशासन दूर करता रहेगा, कब होगी नहीं होगी, क्योंकि उसकी भूमिका में तो हम नहीं हैं। लेकिन बहुत सी बातें हमारे कारण आ गई हैं। यानी कि आज बीमारियां जो हैं वो बहुत बड़ा स्वरूप हमारे पास बीमारियों का है, वो हमारे कारण आया हुआ है। हम असमय, अव्यवस्थित और गलत तरीके से बना हुआ खाना खा रहे हैं। पीछे ही मैं पिछली बार एक यही सत्संग में आया था, उस समय भी मैंने एक चर्चा ही की थी शायद। आज दुनिया भर में रिसर्च करें तो सबसे ज़्यादा आयु कौन जीता है, तो उसमें एक बड़ा कारण जो ध्यान आया कि जो अच्छा खाता पीता है वो भी है, जो योग प्राणायाम करता है वो भी है, और जो ज़्यादा मन पे बात नहीं लेता वो भी है। ये सब हैं उसमें अधिक आयु जीने में सहायक, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण एक है, तो वो है जो सुबह जल्दी उठता है। तो जो सुबह जल्दी उठता है वो सूर्य उदय से पहले ही अपने दिनचर्या के जो सारे काम कर लेता है, और जो सूर्य से उसको एनर्जी जो मिलनी थी वो मिलती है। अगर देर तक सोता रहता है तो सूर्य उसकी ऊर्जा खींच लेता है। तो हम में से बहुत सी तो माताएं बहनें पहले उठती ही होंगी सूर्यास्त से, लेकिन अब हमारी नई पीढ़ी है वो देर से उठने की आदत पड़ गई है। जो 4 बजे का टाइम था ना, 3:30 बजे का, वो अब 5:30 और 6 बजे के आसपास आ गया है। तो वो महानगरों का कल्चर धीरे धीरे हमारे गांव में आ रहा है, और वो घर के अंदर कमरे का गेट बंद और पर्दे लगे हुए, तो उसमें पता ही नहीं चलता सूर्य उदय कब हो गया है, दिन कब निकल गया है। और शौचालय भी कक्ष के साथ अटैच है, तो उसके कारण भी नहीं पता चलता। तो सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या ठीक करें। तो सुबह उठने से लेकर और शाम को सोने तक अगर हमने अपनी दिनचर्या को ठीक कर दिया तो बहुत बड़ा कारण हमारा बीमारियों का इसी कारण से हट जाएगा। हमारे गांव का अगर आप सर्वे करोगे तो बहुत बड़ा बजट
स्वास्थ्य पर ही जा रहा है देश का भी। और वो जो बीमारियां हैं ना, वो बहुत बड़ा कारण हमारी दिनचर्या खराब होने का है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आजकल जो ये बीमारियां लकवा लगना, कैंसर, अनेकों प्रकार की बताई, और हार्ट फेल, और एक बहन जी ने बताया था ना, एक डॉक्टर ने जो दूर का यानी कि किसी गलत तरीके से कमाया धन ले गया। इसके अलावा एक और भी जो जिस विषय का विशेषज्ञ डॉक्टर था ना, वो उसी बीमारी के कारण चला गया। यानी कि बाहर से तो अच्छा आष्ट-पुष्ट दिखता है, यहाँ से उठ के गया, थोड़ी देर दूर जाने के बाद उसको पता चला है कि वो रहा ही नहीं। यार वो तो अच्छा भला दिखा था, सही था। डॉक्टर आदित्य बत्रा जी हैं रोहतक में, बहुत अच्छे लोगों की खूब मन लगाकर सेवा करने वाले, और हार्ट की बीमारियों के बारे में अच्छे से बताने वाले भी थे। और उस दिन भी वो सर्जरी करके चले गए। और हमारे रोहतक में उनसे अच्छा डॉक्टर, सामाजिक भी और जानकार भी अपवाद मिलेगा कोई। लोगों से हमेशा जुड़ा रहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, और वो जिस विषय का विशेषज्ञ था उसी के कारण चली गई इसकी बीमारी। काइनोस हॉस्पिटल है, डॉक्टर अरविंद दैया जी, वो भी मेरे मित्र थे, अच्छे मित्र। स्वाभाविक है कि वो इस तरह का काम करते हैं तो करते करते मुलाकात हो जाती है। तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, विदेशों तक उसका नाम, वो भी कैंसर के कारण चले गए। तो ऐसा उन व्यक्तियों का दोष नहीं था, उसमें दोष था हमारा, यानी कि हमने वो गलत चीज़ें खाई गई। पहले तो दिनचर्या अव्यवस्थित करी, फिर खाने पीने की चीज़ें हमने रसायन की लेकर आ गई। रसायन की यानी कि आज जो दुनिया भर का केमिकल जहर जो डलने लग रहा है ना, वो जहर डालते चले गए, और जहर जैसा खायन वैसा हो जाए मन। सबसे ज़्यादा हमारे अंदर केमिकल जाने लगा, और केमिकल में भी सबसे ज़्यादा क्या खाते हम? अनाज तो साल में 6 महीने में एक बार आता है, उसके अंदर तो रसायन का असर कम होता है, क्योंकि 6 महीने बाद जाएगा। और जो सब्जियां और फल हैं, विशेषकर सब्जियां, मुश्किल से 6 से 7 दिन में हमारे पेट के अंदर चली जाती हैं। शाम को स्प्रे किया, सुबह तोड़ा, और अगले दिन बाज़ार में, बाज़ार से हमारी थाली में, और थाली से हमारे पेट के अंदर, तो उसका असर ज़्यादा रहता है। तो हम विशेषकर अपनी जो सब्जियां वो अपने आप उगाने का व्यवस्था करें। आसपास, हमारे आसपास कहीं भी किसी के पास स्थान है, खेत में हम थोड़ा स्पेस रख सकते हैं 50-100 गज का। मैं करनाल के पिछली बार एक बस्ताड़ा गांव में जाना हुआ मेरा, और हसनपुर, वहाँ की 2-3 बहनों ने, जैसे हमारे यहाँ बहन जी थी खत्री जी, तो इन्होंने बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर स्वावलंबन बन के कुछ ना कुछ प्रयोग करते, तो वहाँ वो बहनें करती हैं। और उन बहनों ने किचन गार्डन के ऊपर काम किया, तो 150 गज के प्लाट से, केवल 150 गज का, उससे 75,000 रुपये की नेट हल्दी बेच दी प्रोसेस करके। और जो वो हल्दी जो बनाते हैं, उस हल्दी के 3-4 चीज़ें अलग। एक तो जो बाजार की हल्दी लाते हैं उससे 3 गुना कम लगती है, दूसरा वो बर्तनों पे वैसा रंग नहीं छोड़ती है, और उस वर्ग को अपने घर में जो चक्की न उसी से पीस कर उन्होंने बेच दिया। और चारों तरफ का जो सब्जियां लगाई, वो सब्जियां रोज़ उसको फ्री में मिली। और वो आप जेब में पैसे डाल के चले जाना, आप कितने पैसे वाले हो, आपको शुद्ध नहीं मिलेगा। इसलिए पहले नंबर पर तो अपनी आंखों आगे बनाना, कम से कम बाजार की चीज़ को लेना, भोगवाद से हटना। बहुत सी ये है ना, विदेशी बाजार के द्वारा ऐसा वायुमंडल तैयार किया गया। पहले परिवार को तोड़ो, परिवार टूट जाएगा तो ये अपने आप बाजारवाद हैवी हो जाएगा, तो हम सब उस बाजारवाद के आदत में होगी। तो अपने उस 150 गज के प्लाट से वो लगभग 75,000 रुपये अपनी जेब में भी डालती है, और बच्चों को शुद्ध खाना पीना देती है। सब्जियां खुद मिलती हैं अपने घर की। एक घर में ऑन इन एवरेज, पिछली बार भी हमने कुछ बातचीत की हो तो शायद आपके ध्यान में हो, तो 100 रुपये की सब्जी दिन भर में लग जाती होगी, लगती होंगी ना जी। और महीने में 3,000 की, साल भर में 36,000 रुपये की सीधी बचत है। किसी और को देकर आने की आवश्यकता नहीं है ये। उसी प्रकार से हर भाई छोटी छोटी जो चीज़ों में थोड़ा ध्यान दे दें हम, हर बहन या कोई भी भाई साल में 4 जोड़ी वस्त्र छोड़ता ही है, नए वस्त्र ग्रहण करता है। तो उनको 2 रुपये kg बैग कर उन वहाँ की गांव की महिलाओं ने और बैग तैयार करने लगे। धीरे धीरे वो प्लास्टिक और वो हटाने में काम सहयोग किया।
उस जो दो यानी कि लगभग 10-12 किलो जो एक वस्त्र के रूप में जाता था, उसी से उन्हें 50-60 रुपए की पैदा कर ली। यानी कि जो छोटी छोटी वेस्टेज है उसको कम कैसे हटाकर और कैसे शुद्ध खाने पीने पर आ सकते हैं। अपने गांव में अगर 2000 घर हैं तो 2000 घरों में 100 रुपये के हिसाब से लगा के देखो कितने रुपए रोज बाहर चले जाते होंगे। कोई एक कैलकुलेटर लगा कर देख लो भाई जी, रोज के 2000 यानी कि 20,000 2 लाख रुपए। नमस्ते जी, नमस्ते भाई। तो 2 लाख रुपए हमारे गांव से बाहर जा रहे हैं और बदले में क्या लेकर आ रहे हैं? बीमारियां लेकर आ रहे हैं। और महीने भर में 30 से गुना करेंगे तो 60 लाख रुपए, कितना बड़ा बजट। तो ऐसे ये क्या हमने जीना है और स्वस्थ रहना है तो ये काम हमने करना ही होगा। तो ऐसे छोटी छोटी अपने स्वास्थ्य के बारे में छोटी छोटी बातों का ध्यान करके हम कैसे अधिक आयु जी सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक शरीर ही ऐसा है व्यक्ति का जो अंतिम समय तक साथ देता है, बाकी कोई चीज़ें साथ नहीं जाती हैं। तो अपने बच्चों को भी हम जंक फूड से बचाएं, यानी कि जो आज हम दुनिया भर का ये फास्ट फूड हम जो खिला रहे हैं, वो जो मैदे से बना हुआ तरीका है ना, वो जो मैदा है वो आटा गूंदोगे तो हाथ से उतरेगा नहीं। आप आटा गूंद के देख लेना कितनी देर लगती है। तो हमारे अंदर की मशीनें उसको कैसे धो सकती हैं? नहीं साफ कर पाएंगी। इसलिए मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ है, जंक फूड है, उसको खाने से बचना। और बाज़ार की चीज़ें में ना किसी भी चीज़ को लंबे समय तक रखने के लिए कोई ना कोई रसायन और प्रिजर्वेटिव मिलाना ही पड़ता है, तब वो लंबे समय तक बचता है। तो इसलिए बाज़ार की चीज़ों से हमने बचना है, देसी खान पान हमारा रखना है। जैसे आज आपने एक अच्छी पहल की, आगे गुलगुले सवाड़ी जो हम बनाकर अब खाएंगे सामूहिक रूप से, ये हमारे बड़े बुजुर्ग उस समय लॉजिक यानी कि साइंस के हिसाब से फिट की हुई बातें थी। जो इस समय मानसून का जो समय होता है, इस दरमियान हमने सरसों का तेल में जो बनी हुई चीज़ें ना वो खानी चाहिए, क्योंकि वो तरल होती है और हमारी नसों में जल्दी से वो बह रहती है, वो जमती नहीं है। उसके कारण हमारा हार्ट अटैक, हार्ट फेल, इस तरह की बीमारियां नहीं आती। तो इस तरह से छोटी छोटी जो हमारी पहले के खाने पीने की जो चीज़ें थी वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती थी। और उससे अगली बात, हमारे को चीज़ों को बनाने का तरीका भी धीरे धीरे, कहते थे ना, सहज पके सो मीठा। और आज गैस पर सहज नहीं पकता, वो तीव्र आंच में पकता है। हमारी जो माता है पहले दाल बनाती थी तो उस दाल का पानी ऊपर से उतारती थी, ऊपर झाग आ जाते थे, कहते थे भाइयों जहर है, इसको जाने दो। और आज वो जहर है, वो कुकर के अंदर है और वो मही है और मही रहता है। तो जो रसोई हमारे को इसलिए होती थी कि हम बीमार ना हो, और आज उसी रसोई के कारण हम बीमार हो रहे हैं। कितना अड़गा। दो छोटी छोटी बातें और मैं करूँगा। दूसरा, हम कई बार हम करते हैं कि मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, कई बार हम बराबरी की बात करते हैं, होनी चाहिए बहुत सी बातों में बराबरी, लेकिन उस बराबरी के चक्कर में महिलाओं में कुछ चीज़ों की संस्कार का उनमें फूडता धीरे धीरे बढ़ रही है। नारी एक ऐसी है जो जिसके आधार पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। पुरुष तो नशा करेगा, ठीक है, वो तो दोयम दर्जे का है। अगर स्त्रियां भी उस प्रकार का काम करने लग जाएंगी तो फिर समाज कहाँ रहेगा? यही तो वो समाज की कड़ी है जो सब चीज़ों को रोकने वाली है। और अब शहरों में हमारे जो बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, कैंपसों में, हम उनका समय पर ध्यान नहीं करते। वो शिक्षा कैसी ले रहा है, वो किस माहौल में रह रहा है, किस संस्कार में रह रहा है। और शहरों में हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटियों में, रोहतक की यूनिवर्सिटियाँ में, जितने बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह है महानगरों में, वहाँ फूडता भी है और नशे भी तेज़ गति से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने अपने बच्चों पर इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, हमारी ज़्यादा जिम्मेवारी है। और बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव एक माँ का पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बच्चा माँ के पास देता है। और आजकल हमारी माताएं हैं जो नहीं, हमारी जो बहनें हैं, वो उस संस्कार को, भाव को देने की अपेक्षा दूसरी तरफ बढ़े हुए हैं। कभी कोई बच्चे के साथ कोई भी बात होती है, छोटी बड़ी, तो वो आते ही तुरंत अपनी माँ को बताता है। और जो माँ ने उसकी बात को आराम से सुनना चाहिए, वो माँ उसकी बात को आराम से सुनने की बजाय उसकी बात को इग्नोर कर देती है या मोबाइल में लगी रहती है। आप भी देखिए, आप और हम बातचीत कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी बातचीत करेगा और वो मोबाइल खोल कर ऐसे देखने लग जाएगा, हमको कैसा लगेगा?
नहीं दिखेगा, वो इग्नोर कर रहा है हमारे को, हमारी बात को महत्व नहीं ले रहा है, और ऐसी स्थिति हमारे साथ। तो बच्चा जब हमारे से बात करना चाहे और हम उसकी बात को आराम से नहीं सुनेंगे तो वो अपनी बात को कहीं और जाके कहेगा, और बाहर जाके कहेगा, उसको अच्छा स्टेशन मिलेगा, ऐसी कोई प्रामाणिकता नहीं है। बुरी चीज़ें ज़्यादा, और बुराई कभी भी कहीं मिले इसका कोई संस्थान नहीं बना। बुराई का ऐसा आकर्षण होता है, अपने आप खींच लेती है, अच्छी बातें हमें बतानी पड़ती हैं। और उसी प्रकार से माताएं छोटी छोटी बातें, जैसे सप्ताह में एक बार बैठे, सबसे बैठकर बातचीत कर ले, ताकि वो सब अपने मन की बात कह दे। किसी ने कोई और के में चर्चा करनी है, बाहर गए तो कैसे गए हैं, और माँ के हाथ में ही होता है बच्चों को छोटी छोटी बातें बताने का, क्योंकि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा माँ का असर पड़ता है। तो अपने परिवार में हम इकट्ठे बैठे, सप्ताह में कभी सत्संग वगैरह, जो भी आप जिस भी रूप में करते हो, हवन करो, जो भी तरीका आपका, उस तरीके के माध्यम से परिवार के सब लोग इकट्ठे बैठे और सबकी बातचीत हो एक दूसरे से। और घर में विशेषकर हम आज एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई है मोबाइल की। मोबाइल जो है ऑन इन एवरेज हर व्यक्ति का लगभग 4 से 5 घंटे मोबाइल में ही जाते हैं, यानी कि वो लगभग इतनी देर सोता नहीं होगा जितनी देर वो मोबाइल देखता होगा। और हम क्या करते हैं, मोबाइल गलत, हम सब मानते तो इस बात को, लेकिन हम अपने आचरण में नहीं लाते और बच्चों को कहते हैं आपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, और हम खुद करेंगे तो बच्चा कैसे मानेगा। बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है, जिसको वो मना करोगे वो काम पक्का करेगा। तो इस प्रकार से अपने घर में एक मोबाइल पार्किंग ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा स्थान बनाना चाहिए, चाहे वो शुरू में प्रारंभ में 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, हम कम से कम घर के लोग मोबाइल को एक तरफ रखकर आपस में बैठकर वैसे बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से जो समाज में, हमारे परिवार में या हमारे गांव में वर्तमान में जो समस्याएं आई हुई है, उनकी भी चर्चा करना, और कभी कभार ये सत्संग करें तो उनको कैसे निपटारा किया जा सकता है। जो हमारे कारण ही जो समस्या उत्पन्न हुई है, हम कम से कम उनको तो दूर करें, जो और अन्य किसी ने दूर करनी है वो लोग करेंगे ना करेंगे वो बाद की बात है। मेरी बात मैं पूरी करता हूँ, धन्यवाद। बाबा बोजासर की बहुत विस्तृत रूप से हमारे को जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ लेकर आनी है उनके बारे में बताया। ये चीज़ें हम जानते सब हैं पर इस पर अमल नहीं करते, तो कोशिश करो कि हमें उस पर अमल करना है। तो इसी बीच हमारे बीच में श्रीमती मानता देवी जी जो लाखन माजरा से आई हुई हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि संक्षिप्त रूप में आप आए हैं तो अपना परिचय दें और अपनी कार्यशैली के बारे में बताएं। मानता देवी जी। नहीं ये भी ठीक है भैया, ये बताइए, वरना वो लाइव में ना जाओगे, आवाज़ ही नहीं जाओगे। लगा एक मिनट, वही बगैर माइक के 1-2 लेडीज वो 3-4 जो लगे ना, वो थोड़े परेशान हो कि तो बदल लो, वो उनके साथ चले जाओ। एक दो यही ठीक बना ले, वो पट्टी डाल रही है। ठीक है भैया। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानता शर्मा है, मैं गांव लाखन माजरा से हूँ, और हम बहनें हैंड ब्लॉक प्रिंट और सिलाई का काम करते हैं, जो कि हमारे साथ 250 बहनें काम कर रही हैं। और अभी तीज मेले पे जो कोथलियों का ऑर्डर देते हैं मुख्यमंत्री, जो 32,000-34,000 पीस हैं, वो हम बहनें 5-6 दिन में पूरा कर देती हैं। अभी भी हमारे पास ऑर्डर आए हुए थे, कल ही वो ऑर्डर पूरा कराया है हमने, और अभी रास्ते में 250-300 पीसों का ऑर्डर और आया है। अब जाके रोहतक से कपड़ा ख़रीद के जाती हुई लेके जाऊंगी, और फिर रात को वो कोथलियाँ तैयार करवा के और कल चंडीगढ़ दे के आने हैं। तो हमारा ये काम है। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ सिलाई की बहनें और भी बढ़ें। अभी हमारे पास 65,000 झंडों का ऑर्डर था, तो सिर्फ टाइम था 3 दिन का हमारे पास, तो वो ऑर्डर मैंने नहीं लिया। यदि हमारे साथ बहनें होंगी तो हम ऑर्डर वो ले भी सकेंगे। तो मेरा तो देखो ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, इतना ही कहूँगी कि काम तुमने करना चाहिए, चाहे उसमें सिलाई का है, छपाई का है, कढ़ाई का है, हमारे पास हर तरह के ऑर्डर आते हैं। और देखो एक दूसरे से हम मिल के करेंगे जब भी हमारा काम बढ़ेगा। अकेली मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हमारे साथ जो बहनें हैं वो सामान तैयार करती है, कच्चा माल लेके आना और तैयार माल को बेचना, ये सब मेरा काम है। तो अभी मैं ज़्यादा तुमने बताती भी नहीं और तुम्हारा टाइम भी ना लेती, क्यों मन अभी जाके कपड़ा ख़रीदना और उसकी कटिंग करवा के और बहनों से सिलाई करवा के कल चंडीगढ़ भिजवाना है। तो तेज़ पे जो हमारा टाइम है वो बहुत, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता बिल्कुल भी।
15 अगस्त के आसपास, तीजों के आसपास हमारे पास बिल्कुल टाइम मिलता। हम 15 दिन पहले काम लग जाए हैं हमारा। धन्यवाद जी। ये आप नंबर बोल दो, आपका इनका याद नहीं रहेगा, फिर देख कर कोई ले लेंगे। हाँ दे जाओ, नीचे पर बोल दो आप इसमें आ जाएगा लाइव। अपना आपका नंबर बताओ। मेरा फ़ोन नंबर है 98 139 041 23। मानता शर्मा। थैंक यू, धन्यवाद जी। धन्यवाद। बताइए हमें, हम माताएं बहनें हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, पर हमें आज से पहले की यही समस्या थी कि जी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है हमारे पास कि जो कोई महिला संगठन अच्छा काम कर रही हो और वो हमें प्रेरित करे कि आपको ये कार्य करना है, उसमें सहयोग करे। तो जो ये बहन है हमारी, इन्होंने आपको बताया कि आप इस तरीके से कपड़े के काम में हमारे से जुड़ें और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। और मैं भी ये बताना चाहूँगा कि 2-3 रोहतक शहर की बेकरी यूनिट हैं जो बिस्किट वगैरह बनाती हैं। अगर आपको वो चीज़ें करनी हो तो मैं उस यूनिट से आपका सहयोग करा दूंगा। उनके पास जेड़ के और कई जगह के काफ़ी ऑर्डर हैं, आप महिलाएं मिलके उस पर काम कर सकती हैं। और साथ में अगर गांव की कोई महिला अच्छे कपड़े सूट बुटीक के रूप में अगर बनाना जानती हो तो मेरे पास रोहतक का सबसे गॉर्जियस जो बुटीक, जो सबसे महंगा जो बुटीक है शहर का, वो उसके जो ओनर हैं वो मेरे दोस्त हैं। मैं उसके साथ आपका टाई अप करा सकता हूँ और वहाँ आप उनको कपड़े सील के दे दो और वो आगे मार्केट में आपके कपड़े देते रहेंगे। तो आपने बहन ने जो बताया ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत बनने का सुझाव है। और अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारी जो माताजी हैं ये आपको कुछ बताना चाह रही हैं। आदर के योग्य सभी जितने बाहर से आए हुए बैठे हैं, पोस्ट तो मुझे भी नहीं पता, और सारी मेरी बहनें, देवरानी, जिठानी, सास के सम्मान, देवर जेठ जो भी ससुर के समान हैं वे, क्योंकि मैं भी इसी गांव की बहू हूँ, इसलिए सबको मेरी तरफ से राम राम। बोलो बाबा बोजासर की जय। देखो, मैं एक छोटी सी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और हम अपनी दिनचर्या जब शुरू करते हैं आंगनवाड़ी में तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि बच्चों हाथ जोड़ो, खड़े हो, प्रभु मेरा तन हो सुंदर, बोलो प्रभु मेरा मन हो सुंदर, प्रभु मेरा घर हो सुंदर, प्रभु मेरी आंगनवाड़ी सुंदर, प्रभु मेरा भी मन तन सब कुछ सुंदर। तो नीति तो यही है कि बच्चे अच्छा सीखें और आगे भी अच्छे संस्कार लें और अच्छे महान बने। बच्चे भी संस्कार लेंगे तभी बनेंगे, संस्कार नहीं लेंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक बोला इन्होंने कि माँ ने अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए, पति की भी सुननी चाहिए, मिलकर अपना वो निकालना चाहिए हल। लेकिन एक बात है, हम कहते हैं कई बारी, हाय बेबी तू अपने छोरे न फोन देख कर रोटी खुआओ से, फोन देख कर दूध पियाओ है, नूलिश का बाप लैटरिंग फोन में कर का हुआ तो ये क्यों न चलाएंगे। तो आदमी दो फोन खोस नहीं सकते, इतनी तो नीडर नहीं है। तो आदमियों को भी सचेत होना चाहिए कि हम करेंगे तो वैसा ही हमारा बच्चा करेगा, इकल्ली माँ का दोष नहीं है। तो मैं सब भाइयों बहनों से अर्ज करती हूँ कि भाइयों का भी साथ चाहिए, जो अपने घर में फ़ोन जितना ही चलाए जितनी ज़रूरत हो इसके लिए। और जितनी भी मेरी ग्रुप की सारी महिलाएं आई हुई हैं बहुत अच्छा कार्य करती हैं और अपना कुछ ना कुछ करती रहती हैं, सत्संग भी करती, सारा कुछ करती हैं। बोलो सारे बोलो, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा खाया अन्न और जंक फूड को बजाएंगे, घर का खाना खाएंगे, घर का खाना खाएंगे। जय हिंद। आप तो सभी जाए लिए
देव तुल्य तुथिगण जो आए हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग, धरती माँ के समान मेरी माताएं बहनें और युवा साथी, एक तो जो आपने अनूप जी की प्रेरणा से हमने किया और आप सब ने मिलकर जो हमने सहयोग किया उसके लिए हमें कहीं जगह इतनी जगह प्रशंसा मिली और पर्यावरण के प्रति हमने जो पीछे प्लास्टिक वाला डिस्पोजल वाला जो लाखों रुपए की डिस्पोजल मंदिर में आती थी, परंतु आप माता बहनों जो सशक्त ताकत दिखाई उसके दम पर हमने वो काम किया और वो सफल भी हुए और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ कि अन्न भी बर्बाद नहीं हुआ और पैसा भी बच गया देखो, और पर्यावरण भी बच गया, सभी बच गए। और दूसरा मैं तो ये कहूँगा जिस तरह पौधे वाला जी हम भी लेकर आऊँ, आप भी लेकर आऊँ, अमित जी ने भी कहा लेकर आऊँ, प्रकृति हमारे को जिस जगह पर जिस अनुरूप प्रकृति भी पौधे दे कि न भी सुरक्षा कर लें तो वे भी बढ़ जाए, उनकी सुरक्षा भी कर दे, चाहे आस पड़ोस में उग रहा है, चाहे रास्ते पे उग रहा है उसकी बाड़ लगा लें या वैसे सुरक्षा कर लें तो वो बड़ा हो जाए तो वो भी काफ़ी हैं। लगाने से तो कहीं ऐसा हो जाए शिफ्टिंग में जी कुछ हो कुछ ना हो पाते, पर प्रकृति जिसको जहाँ पैदा करती है उसके अनुरूप ही पैदा करती है और वहाँ पर उसका वातावरण हो अनुकूल हो वो वहीं पर अच्छी तरह लग जाएगी जहाँ से शिफ्ट ना करोगे तो उसको, और उसकी सुरक्षा करो और वो जल्दी बढ़ जाएंगे। ज़्यादा बाबा में जितने पौधे हमने इतने लगाए नहीं, पर प्रकृति ने यहाँ पे एक दूसरे को, और ये कारण है कि जब एक अच्छा खड़ा तो उसके साथ अच्छे अपने आप खड़े जो यही आपकी है। हम सब आप सब मिलकर इकट्ठे हुए और आज आपने त्यौहार है, अरे त्यौहार मनाने का एक ही कारण है, सिर्फ आपसे प्रेम, और प्रेम का ये है कि यूँ तो आप घर में सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ अपने घर पे, मैंने किसी की ज़रूरत नहीं, आपने भी किसी की ज़रूरत नहीं, पर सब खुश हैं। पर जो डॉक्टर साहब ने, अमित ने और हमारे सभी वक्ताओं ने बातें कही कि मैं एक दूसरे से अपने सुख दुख साझा कराएंगे तो मन पर दबाव अब बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए कि हम सब मिलकर ऐसे करते रहे तो आगे ये त्यौहार है हमारा नहीं, मंदिर आप सबका है और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है कि ना यूँ ना सोचो कि महावीर अकेला कव है या अमनित कव है, अमित जी कव है या हरिओम जी जो भी कव है, ये आपका मंदिर है, इसमें जो कुछ है वो आपका है, जो कर रहे हो अच्छा करोगे वो आपका है और अच्छा करो, इसको जितना बढ़ाओ जितना अच्छा कर पाओ, मिलजुल कर आप इसको अच्छा रूप दो, अच्छे कार्यक्रम को हर त्यौहार में तनु को देखो मिलजुल कर मनाओ, इससे बड़ी कोई बात नहीं करता, सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहो। और ये प्रयास जो कर रहे हैं जो 2 महीने लगातार सत्संग चला, आप सब ने उसमें पूरा सहयोग दिया, गांव के चारों तरफ से हर बिरादरी से हर महिला आई हैं और उन्हें रल मिल के इतना मन खुश है उस बात से कि आपने बहुत जो 2 महीने हमने सत्संग किया उसमें इतना मन सुकून मिला कि जिसकी कोई नहीं। तो सत्संग तो देखो एक सत्संग की भावना है, मैं देखो आप उसने महसूस भी करोगे पर महसूस मत करना, उसके लिए पहला ऐसे मैं मांगूँ जो हम हर बिरादरी वाले टुकड़े वाले छोटे छोटे जगह पर सत्संग करा, एक जगह मिलकर एक बार कर लो ना तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा, सबके सुख दुख भी साझा हो जाएंगे और उसमें हल्के भी हो जाओगे। तो इसलिए सब मिलकर एक चाहे भिन्ने में रख लो, गांव में कहीं भी रख लो, किसी ने भी तरह पर प्यार प्रेम बनाओ और इकट्ठे होने का जितनी कोशिश हो ना सब मिलकर करो, वही प्रयास है। अपने गांव में तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम सभी एक जगह इकट्ठा हो, किसी का ये ना हो कि वो उनका है वो उनका है, वेंकट हाल सबका आपका अपना मंदिर है, आपका अपना है, सब आओ सब मनाओ और सब मिलकर करो। और अब ये जो त्यौहार है ये गुलगुले प्रसाद जो बन रहा है ये भी इतना इंजॉय करना कि नू महसूस हो कि वाकई में त्यौहार मना का आए हैं। और 2 दिन पाछे 30 नू त्यौहार की नू रव गया 30 साल रही है, 30 तक ये आपसे अपील है, बढ़िया डाल मनाओ, बढ़िया डाल गाओ, जो आपने मनोरंजन करना वो करो, बनाओ और खाओ, और जो बाहर से हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर साहब आए इन्हें भी खिलाओ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे को ये पता नहीं भी गाँव किस तरह, तो डॉक्टर साहब ने पता चला गुलगुले के चीज़ों हैं, सवाली के चीज़ों हैं, और इन तक खाने तक कैसा मज़ा आवा है, इन्हें भी खिलाओ। और आप भी रल मिलकर एक भी ऐसा नहीं हो कि कोई उनका उसने खा लिया और मरेगी, सामान से ज़्यादा है और सारा बनाना और सारा खा के जाना है, कदे कोई न चले जा भाई ये चलो पूरे शांत 30 तिहाड़े यहाँ बस ये होगा। बात वो तो ना करी जाएगी, ये तो सिर्फ कुछ उसमें जाएगी जो आपने आपने करवाया ये देश में कि मैं दाल हवाई नूना बनाए सारी जाई सीधी है।
ना आवाज देखिए, अरे पहले बेल्ट लग रही है, तो पहले बेल्ट लग रही है। जानने कुछ कर में याद आ गई जी यूट्यूब पे कदे तरह करूँगा मेरी काट दे मैं नहीं काटूँगा किससे की सीमा तो इंडस्ट्री में तार गई कौन सा गीत तो गा देगा था देखियो कदंती मैं लाग गया बड़ा का उठा पाया मैं या खाओ प्रसाद चलो डॉक्टर साहब चलो प्रसाद लो
ना खाओ भी और झूलो और करो कार्यक्रम कुछ करना तो गीत वीत आपने कदा हाँ करो आराम से चलाइयो, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्यार से चलाइयो, कभी चोट लग जाए खामा। बस रोक दे मित्र, वो गाना ले लिया जी सारे थे, एक का कोई वो नहीं है। 30 दिन सूत्री लगेंगे चाची, तू आ देगा तो एक शुरुआत करने में डालेंगे आप पे वो है ना, तना उस टाइम कल ठह दिया ओए निमन ने क्या कर दिया बस भाई रही धनी बनेगी दीदी ऊपर पार कर ले। आंटी आप आगे दड़ लो, कदे माथा में चप्पल आवे। आ जाओ दी चलावांगे, ये नीचे पैर मत लगाइए। हां चक्कर आवे है, आ जाओ नी चलावांगे। तो जय बाबा बुझेसर की जी सारे ने। तो जी आज तीज का कार्यक्रम रखा गया अपने बाबा बुझेसर पे, और जवाहर अंकल जी आते मिलेंगे, गुलगुले खाना रहे। अंकल जी राम राम। राम और सुनाओ बढ़िया। क्या भाई आज कहना चाहोगे जी आप? पुराना भाईचारा जैसे पहले तीज मनाया करते और भाईचारा गांव में हुआ करता, वैसा बनाने के लिए प्रोग्राम आज तीज का बाबा बुझेसर पे। अंकल जी ने इतने गुलगुले खा लिए, बोले नहीं सर। तो बहुत खुशी की बात है जी, 36 बिरादरी और गांव राम समाज सारा जुड़ा हुआ है। तो भाई ऐसे कार्यक्रम मैं चाहूँगा भविष्य में भी होते रहे, जिससे सारा गांव राम एक जगह जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी के गुलगुले के बारे में क्या कहना चाहोगे अंकल जी? ये टेट जिसने लिया ना वो घूम के याद करेगा बुढ़ापे में, जैसे बूढ़ी लुगाई बना खोया करती, कितना मजेदार। और अपने भगत ने भी है यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हुए, तो उनसे बात करेंगे। राम राम अंकल। राम राम भाई। किसा का आनंद आ रहा है गुलगुले खा के? भाई माँ और की याद आएगी भाई गुलगुले खा के। तो जी माँ की याद है, माँ का स्वाद है। माँ और बना करती भाई इसी चीज गुलगुले सवाली बड़ी चीज है। बर्गर मोमोज ने छोड़ के लोग अपने पुरानी संस्कृति पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है।